इस महाराष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी व नुब्रा घाटी के छात्र छात्राओं ने राजभवन पहुंचकर भेंट की। लद्दाख के दुर्गम, विरल और सुदूर क्षेत्र से आए ये छात्र छात्राएं पहली बार लद्दाख क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरे देश में विभिन्न संस्कृति, परंपराओं, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में ये छात्र उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का भी शैक्षिक भ्रमण कर रहे हैं। हनु आर्यन घाटी व आर्यन घाटी से आए छात्र छात्राओं को देखकर बेहद ही खास अनुभूति हुई। ये छात्र छात्राएं अपनी पारंपरिक पोशाक में आए हुए थे। उनकी वेशभूषा बेहद ही आकर्षक लग रही थी, जिसकी तारीफ भी की। साथ ही छात्रों को उनके करियर और आगे के भविष्य के लिए समृद्ध अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना की 191वीं फील्ड यूनिट और 1862 लाइट रेजिमेंट के प्रयासों की सराहना की। इस शैक्षिक यात्रा से इन छात्र छात्राओं को कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जो आगे उनके भविष्य में काम आएंगी। इसके लिए भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं से वार्तालाप कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों से कहा कि वे जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखें और फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथ ही बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी अपना आशीर्वाद दिया। नमस्ते, मैं जिगमेट कास्की आर्मी गुडविल स्कूल प्रतापपुर से हूँ। मैं यहाँ पर ऑपरेशन 7 भवन की तरफ से आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सर्जन ब्रिगेडियर्स को दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। उसके बाद यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में बोलूँ तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हर तरफ हरियाली ही है। दूसरी तरफ हमारे लद्दाख में इतना हरियाली भी नहीं है और इतना डेवलपमेंट भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने RIMC में गए, RIMC में बहुत IMA भी गए। वहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट था और उनका पर्यावरण, जो वातावरण होता है, वो सब भी बहुत अच्छा था। उनका बिहेवियर, डिसिप्लिन। और जू में गए और अभी FRI में भी गए। तो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा रहा सर। इसलिए हम लोग सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। वी आर फीलिंग वेरी ग्रेट सर। दिल से जो खुशी होता है ना सर, वैसा ही होता है जो कि किसी किस्मत वालों को ही यहाँ पर आने का मौका मिलता है। हमें बहुत हम सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं सर। हनु आर्यन वैली के छात्र छात्राएं हमारे घर में आए। सचमुच में आपको देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप भगवान का रूप बन के आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख। सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की पोशाक डाली हुई है, ड्रेस डाली हुई है। आप इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी सबकी नजर जरूर उतार देना। इतने सुंदर लग रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बुजुर्ग की तरह मैं आपको अपने बच्चों की तरह सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहला, आप खूब ड्रीम्स देखिए, खूब सपने देखिए। जब सपने देखते हैं ना तो अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए। आप ऐसा सपना देखिए कि आप एक दिन देश के राष्ट्रपति बनेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, जीवन में आप एक रिजॉल्व, एक संकल्प अपने आप से एक रिजॉल्व कीजिए, संकल्प लीजिए कि आप जीवन को किस प्रकार बिताएंगे। और तीसरी बात ये है, सबसे जरूरी, कि यू मस्ट नो व्हाट इज द सेल्फ वर्थ। आपको प्रभु ने आशीर्वाद क्या दिया? प्रभु ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि आप अपने महान देश के नागरिक हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे राजभवन के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है कि आप हमारे गाँव में आए हैं। इस टूर के बाद आप एक कागज निकाल के उसमें लिखो कि मैं जीवन में ये बनूंगा या ये बनूंगी, और उस वक्त में छोटा नहीं सोचना। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, खूब पढ़िए। पहले जमाने में और इस जमाने में बहुत फर्क है। अभी इंटरनेट है, अभी पढ़ने के साधन बहुत अच्छे हैं। पहले हमारे पास साधन नहीं थे पढ़ने के, अभी साधन बहुत अच्छे हैं। डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। चाहे आप इंटरनेट पे पढ़िए, चाहे आप कैसे भी पढ़िए, लेकिन डू लॉट ऑफ रीडिंग। आप सबको देखकर मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माय सेल्फ, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप खुश रहिए, औरों की मदद कीजिए। आप तो देखते हैं कि आपका तो इलाका भी बहुत टफ है। वहाँ पहाड़, वहाँ स्नो, वहाँ टेम्परेचर, और ऐसी जगह में जो कोई भी इंसान रहता है वो अंदर से टफ होता है।
And I can see that confidence in each one of you. मैं देख सकता हूँ आपकी confidence. अपने आप से एक अपना लक्ष्य का लिस्ट बनाए कि मैं बड़ी होकर ये बनूँ. आगे भी हमको एक चीज सिखाते हैं. एक कोई टारगेट होता है ना, उसमें जो सबसे सेंटर वाला होता है उसको बुलसाई बोलते हैं. आप लोग भी वो तीर मारते हैं ना, उसके अंदर में बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए. लेकिन सेंटर में तभी लगेगा जब आप सेंटर की बात करें.